आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के जो है कि पद्यांश भाग से चैप्टर नंबर 1 पद के बारे में। यहाँ पर एक पद दिया गया है और इस पद से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया जाएगा ये पद और उससे पूछ लेगा संदर्भ, व्याख्या और काव्य संदर्भ। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं संदर्भ। तो यहाँ पर देखेंगे कि संदर्भ किस तरीके से लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास स्वामी हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कैसे जो है कि इसकी व्याख्या करना है। तो इसको जो है कि लिखा कौन है, सूरदास जी। तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे सूरदास जी कहते हैं अभिगत मीन्स निरंकार ब्रह्म की गति मीन्स दशा के बारे में। कछु मीन्स कुछ भी, कहत मीन्स कहा, न मीन्स नहीं, आवे मीन्स आता है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि निरंकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति को मीठे फल का रस की अनुभूति उसके हृदय में ही होती है, वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, वैसे ही जो है कि निरंकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तो सुपजावे। परम स्वाद मीन्स अलौकिक आनंद का, सबहि मीन्स सभी लोग, सो निरंतर मीन्स निरंतर, अमित मीन्स जो है कि असीम, तोष मीन्स जो है कि संतोष को उपजावे मीन्स पाते हैं। अर्थात उस निरंकार ब्रह्म की उपासना करने वाले सभी लोग निरंतर अलौकिक आनंद और असीम संतोष को पाते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर। मन मीन्स मन, वाणी मीन्स वाणी को, अगम मीन्स जो है कि पहुँच से दूर, अगोचर मीन्स इंद्रियों के। जो मन और वाणी के पहुँच से दूर है उस निरंकार ब्रह्म को जो जानता है वही उनकी जो है उन्हें पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन। जिनका रूप नहीं है, रेखा अर्थात आकृति नहीं है, गुण मीन्स गुण नहीं है, जाति मीन्स जाति जिनकी नहीं है, जुक्ति जिनके यहाँ पहुँचने की कोई जुक्ति नहीं है, बिनु मीन्स बिना, निरालंब मीन्स आधार का, कित मीन्स किधर, धावे मीन्स दौड़े। अर्थात निरंकार ब्रह्म का कोई रूप, आकृति, गुण, जाति और उनके यहाँ पहुँचने का कोई आधार नहीं है। अतः जो है कि हम लोग निरालंब बिना आधार का किधर उनको जो है कि पाने के लिए धावें अर्थात दौड़े। सब विधि अगम विचार ही ताते। सभी विधि से वह जो है कि निरंकार ब्रह्म जो है कि पहुँच से दूर है। अतः ताते मीन्स उनके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी यह विचार करके उस निरंकार ब्रह्म के सगुन पदों को गाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से क्या इसमें जो है कि इसका अर्थ होगा अविगत गति कछु कहत न आवे। अर्थात निरंकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद अपने हृदय में ही लेता है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सो निरंकार ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति निरंतर जो है कि अलौकिक आनंद और असीम संतोष को पाता है। जो मन और वाणी और इंद्रियों से पहुँच है उस निरंकार ब्रह्म को जो जानता है वही उसे जो है कि पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन। अर्थात उस निरंकार ब्रह्म की कोई रूप नहीं है, कोई जो है कि आकृति नहीं है, गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है,
उनके यहाँ पहुँचने का कोई जो है कि साधन नहीं है। अतः बिना आधार का हम जो है कि उन्हें पाने के लिए किधर दौड़े। सब विधि अगम विचार हैं, सभी विधि से जो है कि वह पहुँच से दूर है। अतः सूरदास जी उन्हें उनका विचार करके उनके सुंदर पदों को गाते हैं।